बीते 23 सितंबर को जमीनी विवाद और रंगदारी वसूलने के चक्कर में पीट पीट कर हुई डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या बाद आज नगर के तिकोनिया पार्क में ब्राह्मण चेतना मंच ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें आज दल के ब्राह्मण नेता सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। श्रद्धांजलि सभा पहुंचे सभी लोगों ने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए सपा पार्टी से लंबुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने कहा, आज हमें अपने समाज के लोगों को एकजुटता को देखकर खुशी हो रही है। हमें समाज के लिए कुछ करना है। पीड़ित परिवार को 100% न्याय दिलवाना है। पीड़ित परिवार के 1 करोड़ की आर्थिक मदद हमें अपने समाज से पैसे को इकट्ठा करके देना है। वहीं श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे भाजपा से लंबुआ के पूर्व विधायक देवमणि ने कहा, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं जयसिंहपुर से भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, वो गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं आपकी लड़ाई ना लड़ूं तो मैं अपने घर बैठ जाऊं। करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा? अगुआ क्यों बनाते हैं लोग? समाज के लोग आपको अगुआ क्यों बनाते हैं? इसी लड़ाई के लिए बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवन पांडे जी आए हैं, इन्होंने तो बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं इस जनपद में। उसके बाद हमने भी पीछा किया इनका, और आज इस मंच पे सब उस तेवर में आ गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सच में कहूं, मैं इतना प्रसन्न हूं अपने समाज के इस एकता से। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैं कभी इतना प्रसन्न नहीं था जितना आज। और हम लोग भगवान परशुराम जी के वंशज हैं। हम लोग अत्याचार अन्याय नहीं सहते हैं, किसी के खिलाफ अन्याय करते भी नहीं हैं। सर्वेश पांडे आया हुआ है बहराइच से, हमारा ओवरले के विधायक सांसद तो बन जाओगे, और लोग पत्र जारी कर देते हैं, आने का भी समय नहीं। ये पत्र वाली प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए और लोग जम के खुलेआम इस बात को करें। अंत में मैं अपनी तरफ से एक बार फिर पूरे अपने समाज को, पार्टी के सभी नेताओं को, सर्वदल के सम्मानित नेताओं को, आदरणीय मोदी महाराज जी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं और अपने नौजवान साथियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इतनी ताकत दी है, हम सभी लोगों को ताकत दी है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि समाज में कहीं भी कोई भी दुख तकलीफ आएगी तो आपका ये भाई सबसे पहले आगे खड़े होने का काम करेगा, किया भी। अमर रहे का नारा जोरदार तरीके से लगाएं। घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और अंत में एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। पूर्वक अंजलि देने के लिए लोग श्रद्धा पूर्वक आए हैं, इसलिए इन सभी जो हमारे बंधु बांधव आए हैं, मैं उन सब का भाव अपने हृदय में रखता हूं। मुझे एक बात कहनी है कि अपराधी बात ये सीधी सादी है, जनता इस पर राजी है। अपराधी की जाति न कोई, अपराधी सिर्फ अपराधी है। और पीड़ित होता है और अपराधी अपराधी होता है। यहाँ पर अपराधी बनाम पीड़ित की ही बात है, और सीधे सीधे श्रद्धा पूर्वक और हाथ जोड़ करके अंजलि देने की, यानी श्रद्धांजलि देने की बात है। बात अगली ये है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। मैं पहुंचने वाले प्रथम व्यक्तियों में हूं। अस्पताल में ही पहुंचा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंचने वाले मैं प्रथम व्यक्ति हूं, जिसमें आप लोगों का आशीर्वाद और आग्रह भी शामिल था। इसमें जो भी दोषी और अपराधी हैं, उनमें से किसी के साथ रियायत न हो। और दूसरी बात यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं पुलिस और विजिलेंस का अधिकारी भी रह चुका हूं, अगर निर्दोष को जबरदस्ती घुसाने की बात हो रही है तो भी केस ढीला पड़ता है।
तो इसलिए जिसके लिए उसको हम लोगों को पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को अगर पुलिस के मुखिया पर, एसपी पर संदेह है तो मैं बता दूं, इसी के लिए आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, डीएम होते हैं, एडीजी होते हैं, डीजी होते हैं। और मुख्यमंत्री जी की बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेशों में, राजस्थान या तमाम जैसे प्रदेश हैं, वहां पर जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, हत्या बलात्कार की घटना होती है, तो वहां के जनता जनार्दन मांग करते हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में हर एक न्याय से, और मेरे बाद रामचंद्र मिश्र जी, हमारे 2 विधायकगण, राजबाबू जी, सीताराम वर्मा जी, आपकी बातों का स्वागत है। लेकिन आज हमारी बड़ी माननीय पीजीआई में उनकी डेथ हो गई है। मैं वहीं से भाग के आ रहा हूँ, मैं पहले आ गया होता। इसको हमारे भैया रामचंद्र मिश्रा जान रहे हैं, कल मैं देखने गया था। आज सुबह उनकी आज डेथ हो गई। मैं वहाँ जा करके और उनकी लाश जलने ली जा रही है। तो हम सब संयम से काम करें। कुछ बोलने से पहले आज डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जान नहीं होती है। जैसा कभी लोगों ने कहा, हम इसको मानने के अपराध के खिलाफ हम सब अगर खड़े हुए हैं तो आपकी भावनाओं का स्वागत मैं करता हूं। और इसी क्रम में कल मैं जिस दिन डॉक्टर साहब की हत्या हुई, उस दिन रात में मैं 12 बजे अस्पताल पहुंचा। सुबह 9 बजे मैं उनकी पत्नी से जाकर के मिला और रात में पूरी रात उनके पास रह करके उनके पूरा के सुना। उनके साथ मैंने उनका दुख शेयर किया। पूरी रात में अकेला वहाँ बैठा रहा। और उसके बाद कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके अनुज, डॉक्टर साहब के अनुज डॉक्टर राधे भैया को लेकर के, माननीय विधायक सीताराम वर्मा जी को लेकर, वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा जी को लेकर के, विकास शुक्ला जी को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री जी का तेवर जितना कड़ाकड़ था, जो लोग हैं आप पूछ लीजिए, वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी जो आप लोगों ने कहा वो भी किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री की बात है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम जमीन चिन्हित करा रहे हैं, बुलडोजर लगवा रहे हैं। बुलडोजर लगा है और लगेगा, बुलडोजर गलत जगह नहीं जाएगा। इसका भी हमें ध्यान देना है, इसका भी हमें बात करना है।